नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट के दो सबसे बड़े हिस्सों की। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि ये जानने के लिए भी जरूरी है कि आखिर इकोनॉमी में पैसा कंपनियों से इन्वेस्टर्स तक और फिर इन्वेस्टर्स के बीच कैसे घूमता है जिससे देश की ग्रोथ होती है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक कंपनी है जिसे आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जिसने कभी उस कंपनी में पैसा लगाया था और अब उसे अपने शेयर्स बेचने हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि दोनों का काम हो जाए? इसी पहेली का जवाब है सिक्योरिटीज मार्केट। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है प्राइमरी मार्केट, यानी कि प्राथमिक बाजार। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो जगह है जहां सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और बॉन्ड्स पहली बार जन्म लेते हैं। तो आखिर ये प्राइमरी मार्केट है क्या? देखिए, ये वो मार्केट है जहां सिक्योरिटीज पहली बार बिल्कुल फ्रेश जारी की जाती हैं, इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, यहाँ इन्वेस्टर्स सीधा कंपनी से मतलब डायरेक्टली इशूअर से सिक्योरिटीज खरीदते हैं। ये किसी भी सिक्योरिटी की लाइफ का आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका मेन मकसद क्या है? बिल्कुल सीधा और सिंपल, कंपनी के लिए लंबे समय का कैपिटल यानी पूंजी जुटाना। बस यही इसका सबसे बड़ा काम है। अच्छा, प्राइमरी मार्केट के कुछ बहुत जरूरी काम हैं। ये कंपनियों को मौका देता है कि वो देश भर के हजारों लाखों इन्वेस्टर्स से ग्रोथ के लिए पैसा जुटा सकें। साथ ही जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे प्रोमोटर्स, उन्हें एक एग्जिट ऑप्शन भी देता है। और सबसे खास बात, इसी मार्केट के जरिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? जी हाँ, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, IPO हो गया, कंपनी को पैसा भी मिल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब उस इन्वेस्टर का क्या होगा जिसने IPO में शेयर खरीदे थे? अगर उसे कभी वो शेयर्स बेचने पड़े तो वो कहाँ जाएगा? और बस यहीं पर दूसरा सॉल्यूशन, हमारा दूसरा हीरो पिक्चर में आता है, सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। ये इन्वेस्टर की लिक्विडिटी मतलब पैसों की जरूरत का जवाब है। तो सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां वो सिक्योरिटीज जो एक बार प्राइमरी मार्केट में जारी हो चुकी हैं, उन्हें इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन लेन देन में कंपनी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के बीच की डीलिंग है। और इसका मेन मकसद इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी यानी तरलता प्रोवाइड करना, मतलब ये सुविधा देना कि वो जब चाहें अपने इन्वेस्टमेंट को आसानी से कैश में बदल सके। सेकेंडरी मार्केट के काम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ये पहले से मौजूद सिक्योरिटीज को बेचने लायक बनाता है। जब लाखों खरीदार और बेचने वाले एक साथ ट्रेड करते हैं तो उससे किसी भी शेयर का सही दाम यानी प्राइस डिस्कवरी होती है। और जो हम रोज निफ्टी 50 या सेंसेक्स को देखते हैं ना, वो इसी मार्केट के जरिए हमारी इकोनॉमी का हाल बताते हैं। इसके सबसे आम उदाहरण है हमारे स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE और BSE। चलिए अब एक सिक्योरिटी की पूरी लाइफ जर्नी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने IPO के जरिए इन्वेस्टर A को नए शेयर्स दिए। स्टेप 2, कंपनी को इन्वेस्टर A से पैसा मिल गया। अब आता है स्टेप 3, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर A ने वही शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टर B को बेच दिए। और स्टेप 4, इस बार पैसा इन्वेस्टर B से इन्वेस्टर A को मिला। ध्यान दिया, कंपनी को नहीं, इन्वेस्टर A को मिला। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों मार्केट्स के बीच आखिर बड़े बड़े अंतर क्या हैं? चलिए इसे एक एग्जाम रेडी समरी में फटाफट समझते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, पैसों का फ्लो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स से कंपनी की तरफ है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ये इन्वेस्टर्स के बीच ही घूमता है। प्राइमरी में नई फ्रेश सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, सेकेंडरी में पुरानी यानी मौजूदा सिक्योरिटीज। और सबसे बड़ा अंतर इनके फंक्शन में है। प्राइमरी मार्केट का काम है कैपिटल बनाना और सेकेंडरी मार्केट का काम है लिक्विडिटी देना। अच्छा, हम मार्केट की बात तो कर रहे हैं, पर इन मार्केट्स में आखिर खरीदा बेचा क्या जाता है? आइए एक नजर डालते हैं कुछ कॉमन टाइप की सिक्योरिटीज पर। देखिए, यहाँ पर इक्विटी या शेयर्स की बात होती है जो किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी दिखाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बॉन्ड्स जो एक तरह का लोन होता है। म्यूचुअल फंड्स हैं जहां बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ इन्वेस्ट होता है।
और तो और डेरिवेटिव्स जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। ये सब कुछ इन्हीं मार्केट्स में ट्रेड होता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। तैयार है एक छोटे से एग्जाम क्विक चेक के लिए? तो सवाल ये है, वो कौन सा बाजार है जहां जारी करने वाली कंपनी पहली बार इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज जारी करके कैपिटल यानी पैसा जुटाती है? सोचिए जरा। ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या फिर मनी मार्केट। क्या लगता है? बिल्कुल सही, सही जवाब है बी, प्राइमरी मार्केट। याद रखिए, जैसे ही आपने पहली बार और कैपिटल जुटाना जैसे शब्द सुने तो समझ जाइए कि बात प्राइमरी मार्केट की ही हो रही है। ओके, तो चलिए फाइनल रिवीजन पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लेते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब नए इशू, पैसा कंपनी को मिलता है, एग्जाम्पल आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट मतलब पुराने मौजूदा इशू, इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल्स स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल भाषा में कहें तो प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज बनाता है और सेकेंडरी मार्केट उन्हें जिंदा रखता है, उन्हें लिक्विडिटी देता है। और ये एक लाइन इनके रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है कि सेकेंडरी मार्केट का रोल लिक्विडिटी देकर प्राइमरी मार्केट के कैपिटल जुटाने वाले काम को सपोर्ट करना है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करूंगा। जरा सोचिए, अगर कल अचानक सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज सब गायब हो जाएं, तो प्राइमरी मार्केट का यानी आईपीओस का क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही इन दोनों मार्केट्स के गहरे कनेक्शन को समझने की चाबी है।